नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के गणित का अध्याय 1 संख्याओं की मेला पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। बच्चों, इससे पहले कि कक्षाओं में आपने संख्याओं के बारे में बहुत कुछ जाना है। आप संख्याओं के स्थानीय मान को भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि हम बड़ी संख्या छोटी संख्या को कैसे पहचानते हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। स्थानीय मानों पे, संख्याओं के स्थानीय मानों पे चर्चा करेंगे एवं हम एबेकस में देखेंगे कि कैसे स्थानीय मान को हम बताते हैं। उसके अलावा और बहुत सी चर्चाएं संख्याओं को लेकर के करेंगे और बहुत सी बातें करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे की चर्चा को शुरू करने के लिए पहले ये हम चर्चा शुरू करेंगे एक प्रश्न से। मैं आपको 3 अंक दे रही हूँ। आपको उन 3 अंकों पे उन 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और उसके अलावा सबसे छोटी संख्या लिखनी है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, प्रश्न को समझें। मैं आपको 3 संख्याएं बताऊंगी और उन 3 संख्याओं को मिला करके सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, यह आपको बताना है। चलिए तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर देती हूँ वह 3 संख्याएं 6, 7 एवं 9। मैंने यहाँ पर लिखा है 6, 7 एवं 9। अब आपको इन तीनों संख्याओं से मिला करके कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी यह बताना है। ठीक है, अब आप बताओ। चलिए ठीक है, आपका उत्तर आ रहा है। आप यह कह रहे हो कि सबसे बड़ी संख्या है 976। यही कह रहे हैं आप कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 976। अब आपने 976 को सबसे बड़ी संख्या क्यों कहा? क्योंकि, हाँ सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि 9 जो है यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे है और 9 इन तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या जो है वह 9 है, यानी कि सैकड़े के स्थान पे 9 है। तो इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं कि 900 जोड़ 70 जोड़ 6। तो यह संख्या जो है 976, यह सबसे बड़ी संख्या है। अब अगली संख्या जो होगी, जो सबसे छोटी संख्या जो मैंने आपसे पूछी थी, वह किससे शुरू होगी? हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम किस स्थान को यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं? हम सैकड़े के स्थान को लेकर के कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या ले रहे हैं? 6। सबसे छोटी संख्या हमारी यहाँ पर 6 है। उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है। और उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो यह हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। यह क्यों? क्योंकि सैकड़े के स्थान पे 6 है। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या जो है वह 6 है। दहाई के स्थान पर 7 है। तो इन तीनों में इसके बाद जो बड़ी संख्या है वो 7 है और सबसे बड़ी संख्या जो है उसको हमने सबसे पीछे रखा है। तो यह यहाँ पर क्या हो गई? यह सबसे छोटी संख्या हो गई और 976 जो है वह सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, अब जो हमने संख्या लिखी या इसके अलावा कोई और भी संख्या हम लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 365। साल में 365 दिन होते हैं, तो हमने एक संख्या ली 365। अब इन 365 जो है हमारा, इसको हम अगर एबेकस में दिखाना चाहे तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पर हमारा जो मान है ये इकाई का मान हुआ, ये दहाई, यह सैकड़ा और यह हजार हुआ। तो अब हमारे इकाई के मान में क्या है? इकाई में है 5, दहाई में कितने हैं? 6 और सैकड़े में कितने हैं? 3।
यहाँ पे 1000 नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, ये रॉड हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास जो बीड्स हैं इसको हम काउंट करेंगे। हमें सबसे पहले हम किस में डाल रहे हैं, पहले हम डाल रहे हैं सैकड़े में। तो सैकड़े में कितने हैं बच्चों, सैकड़े में है 3, तो हमने 3 बीड्स लिए और हमने सैकड़े के स्थान पर डाल दिए। अब दहाई के स्थान पे कितने हैं, दहाई के स्थान पे है 6, तो अब दहाई कहाँ होता है, हमारा जो मिडिल वाला है ये हमारा दहाई है। तो अब दहाई को दिखाने के लिए हम कितने बीड्स लेंगे, अब हम बीड्स लेंगे 6। 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। अब हमारी इकाई के मान पे कितना है, इकाई में हमारा कितना है, इसका स्थानीय मान कितना है, तो 5। 1 2 3 4 और ये 5। तो बच्चों हम ऐसे देख रहे हैं कि इस तरह से हम किसी भी संख्या को, जो हमारा एबेकस होता है, इस पे हम इसको दर्शा सकते हैं। यहीं पे अगर हम प्लेस वैल्यू चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर से 3 की जगह हमने इस 3 को यहाँ से हमने यहाँ से ये 6 निकाल दिए और इस 3 को यहाँ रख दिया, 1 2 और ये 3 और यहाँ पर आ गए 1 2 3 4 5 6। तो अब ये मान क्या हो जाएगा, यह 6 जो है यानी कि यह 6 जो है वो कौन से स्थान पे चला गया, यह 6 जो है वह सैकड़े के स्थान पे चला गया और यह 3 जो है वो किस स्थान पे आ गया, दहाई के स्थान पे आ गया। तो अब हमारा नंबर एक्सचेंज हो जाएगा। यह नंबर अगर हमने स्थान परिवर्तन कर दिया, 6 जो है वो कहाँ है, 6 यहाँ पर दहाई पे है, हम 6 को ले जा रहे हैं सैकड़े पर और 3 को लेके आ जा रहे हैं दहाई पर। तो अब हमने यहाँ पर चेंज हुआ, सैकड़े में कितना आ गया 6, दहाई में कितना हो गया 3 और इकाई में कितना है 5। तो यह क्या संख्या बन गई, 635। इसको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर सैकड़े के स्थान पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, दहाई के स्थान पर 1 2 3, सैकड़े में 6, दहाई में 3 और 1 2 3 4 5, इकाई में 5। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसका वैल्यू चेंज कर दिया, प्लेस वैल्यू चेंज किया, तो इसका जो है पूरा का पूरा मान जो है वो अलग हो गया। यह 365 से 635 में बदल गया। इसी तरीके से अगर हम 5 को 6 की तरह कर रहे हैं, हम कैसे भी परिवर्तन जो है इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा प्रश्न ये है कि अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 365 और 635, दो संख्याएं आपको दिख रही है, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी हो गई, इन दोनों में बड़ी संख्या 635 हुई। अब 635 किस तरह से बोल रहे हो आप, इसीलिए क्योंकि सैकड़े के स्थान पर यहाँ 3 है और सैकड़े के स्थान पर यहाँ 6 है। 6 है मतलब यहाँ पर कितना हो गया, ये होगा 600 और यहाँ पर 35, 600 जोड़ 35, हम इसको सिंपल तरीके से लिख रहे हैं, इसको 600 जोड़ 30 जोड़ 5 भी लिखा जा सकता है, वो अभी हम लोग देखेंगे, एरो कार्ड की मदद से हम उसको भी देखेंगे। लेकिन यहां पर कितना हो जाएगा, यह 300 जोड़ 65। तो यहां पर यह क्यों छोटा है, क्योंकि 300 जो है वह 600 से छोटा है। तो जब भी हमें कंपैरिजन करनी होगी, यानी कि जब भी हमें तुलना करना होता है, तो हम सबसे पहले जो स्थान सबसे बड़ा है उसके मान को लेते हैं और उसको कंपैरिजन करते हैं। अगर किसी कंडीशन में वह मान दोनों संख्याओं में सेम हो गया,
तो हम क्या करेंगे, तब हम अगले प्लेस वैल्यू की, मान लीजिए सैकड़े में दोनों संख्याएं 300 से रहेंगी, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम उसके दहाई के मान को लेंगे और फिर दहाई के मान के आधार पर संख्याओं की तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अगर आपका दहाई भी बराबर हो जाए, मान लीजिए कि 362 है और 365 है, तो अब वहां पे 300 भी हो रहा है, 62 में 60 इधर भी हो गया, लेकिन मान कहाँ वैरी कर रहा है, मान वैरी कर रहा है, एक जगह 65 है और दूसरी जगह 62 है। तो जो मान 65 वाला है वहां पर इकाई के स्थान पर 5 है, लेकिन दूसरे में इकाई के स्थान पर 2 है। तो हम उस केस में किसको आधार बनाएंगे, हम उस केस में इकाई पे जो संख्या है उसको आधार बनाएंगे। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, थोड़ी सी हम लोग और बातचीत करते हैं एरो कार्ड से। जैसे देखिए, अभी हम जो संख्या लिख रहे थे वो कौन सी थी, 300 और 65। तो 300 हो गया इधर, और अब हमें कौन सी संख्या लेनी है, 300 हो गया, अब हम लेंगे इसमें 60, ये हो गया 60। और अगली संख्या हमें कौन सी लेनी है, इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है बच्चों, इकाई के स्थान पे है 5। यह हमारी यह संख्या हो गई 365। अब हमने क्या किया है, यहां पर हमने यहां पर जो संख्या दहाई के स्थान पे थी उसको हमने कहां पे रख दिया, हमने उसको रखा सैकड़े के स्थान पे। तो यह संख्या क्या बन गई, 635। यहां आप देख रहे होंगे कि यह संख्या बन गई है 635। तो हम संख्याओं के स्थानीय मान के आधार पर हम बड़ी छोटी संख्या को पहचान सकते हैं और उसके बारे में, उसके आधार पर ही हम उसके कैलकुलेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कोई प्रश्न दे रही हूँ। आपको मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप गणित की कक्षा में आए, यानी कि गणित की कक्षा आप प्रवेश करें, तो आपको क्या लेकर बैठना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है। तो चलो बच्चों, अपनी कॉपी निकालो और जो मैं प्रश्न आपको बोल रही हूँ उसको लिखो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक संख्या ले रहे हैं 5 और 7। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ देखेंगे आप, हमने दो संख्या, मैं आपको दो संख्या ले रही हूँ, कि लेने के लिए कह रही हूँ 5 और 7। यह 5 और यह हो गया 7। अब इन 5 और 7 के आधार पर आपको क्या करना है, आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहां पर आप एक काम कर सकते हैं कि इसको जो है दोबारा भी लिख सकते हैं, मतलब एक संख्या को 2 बार आप लिख सकते हैं। तो अब जल्दी जल्दी मुझे उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 775, ठीक है, बहुत सही आपने कहा। 775 जो है हमारी सबसे बड़ी संख्या इसके आधार पर हो जाएगी, जहां पर हमने 7 को सैकड़े के स्थान पे भी लिया है और 7 को दहाई के भी स्थान पे लिया है, और 5 को किस स्थान पे लिया हमने, 5 को इकाई के स्थान पे लिया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सबसे छोटी संख्या की, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 557, ठीक है, 557, क्योंकि जो हमारी सबसे छोटी संख्या है उसको हमने दहाई के स्थान पे, तो यहाँ आप देखेंगे हमारी सैकड़े के स्थान पे यहाँ 7 है और सैकड़े के स्थान पे यहाँ पर 5 है। तो इस तुलना से यह संख्या बड़ी हो रही है। इसके अलावा 7 और 5 में दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है, 7 बड़ी है, लेकिन 5 छोटी है।
तो हम दहाई के स्थान पे क्या रखेंगे, छोटी संख्या, क्योंकि हम यहाँ पे छोटी संख्या को लिख रहे हैं। तो दहाई के स्थान पे हमने यहाँ 5 को लिया और इकाई के स्थान पे हमने यहाँ 7 को लिया। तो इस तरीके से हमने दो संख्या 5 और 7 को लेकर के दो संख्या लिखी है। जो सबसे बड़ी है वो है 775 और जो सबसे छोटी बनी वह बनी 557। ठीक है बच्चों, अब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा हम कुछ और संख्याएं बना सकते हैं। उसके लिए चलिए एक बार मैं फिर से इस पे आपको एरो कार्ड के थ्रू आपको दिखाऊं कि 775 का मान क्या हो जाएगा। अब 775 है, इसका मतलब है कि हमारे सैकड़े के स्थान पे क्या होगा, सैकड़े के स्थान पे होगा 700। हम बोल क्या रहे हैं, 775। तो सैकड़े के स्थान पे हुआ 7। और इसी तरीके से अब हमारे पास दहाई के स्थान पे क्या होगा, क्योंकि 7 को हमने रिपीट किया है तो फिर से आ गया 7, यानी कि ये हुआ 700 और ये हुआ 70। और अब हमने क्या लिया है 5, यानी कि 775। यह हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई, इससे बनने वाली 775। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको 557 भी बता सकते हैं। 557 बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक 500 लेना पड़ेगा, यानी कि 5 सैकड़े। और उसके अलावा हमें क्या लेना पड़ेगा, 5 दहाई, 5 सैकड़ा, 5 दहाई। और इकाई पे क्या होगा, इकाई पे होगा 7। इकाई पे आ गया 7। तो आप देखो बच्चों, यह हमारा क्या है, इसके मान को अगर हम समझेंगे तो ये क्या है 500। 500 जोड़ 50 जोड़ 7, ये हो गया 557। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सैकड़े के स्थान पे 5 है, दहाई के स्थान पे 5 है और इकाई के स्थान पर 7 है। तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि 5 और 7 को लेके बनने वाली जो 3 वाली संख्या होंगी उसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 557। चलिए इसके बाद हमें एक और प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, आप उसको लिखिए। 3 संख्याएं बता रही हूँ आपको, 0 यानी कि 0, दूसरी संख्या 6 और तीसरी संख्या 8। 0, 0, 6 और 8, इनसे बनने वाली संख्याएं जो हैं वह आपको लिखनी है। कितनी संख्याएं जो है यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्याएं आपको लिखनी है। मैं लिख रही हूँ आपके लिए। मैंने आपको संख्या दी है 8, 6 और 0। तो अब आपको इससे 3 अंकों वाली संख्याएं बनानी है। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग। एक तो हमने ऐसे ही ले लिया, 860 हो गया। ठीक है, उलट देते हैं, 680 हो गया। और बताइए, ठीक है, 806 हो गया, 608 हो गया। अच्छा ठीक है, क्या, अच्छा आप कह रहे हो 068। यहाँ पे अब मुझे बताओ, क्या 068 3 अंकों की संख्या है या नहीं? 068 3 अंकों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 को यानी 0 को जब हम सबसे बाईं तरफ, या फिर हम यह कहें कि जब हम 0 को सबसे पहले लिखते हैं तो उस 0 का कोई मान नहीं होता है। मतलब ये संख्या कौन सी होगी? यह संख्या है 68 यानी कि 68। यहाँ पे इस 0 का मान कुछ भी नहीं है,
क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है अगर वो संख्याओं के पहले आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप 086 भी लिखेंगे तो वह भी 086 भी अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर भी इस 0 का कोई मान यहाँ नहीं होगा और इसीलिए यह भी संख्या जो है वह 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, यानी कि यह क्या हो जाएगी 86। बच्चों फिर से हम लोग इसको देखेंगे एक बार। हमने 3 संख्या ली, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, 860 860। अब इसमें हमने कोशिश की कि हम 3 अंकों की संख्या बनाते हैं। हम बहुत सारी संख्या इसमें जो संख्या बन सकती थी उसमें हमने कोशिश की। इसी में हमने 860 बनाया, 680 बनाया, 806 बनाया, 608 बनाया, ये संख्याएं बनी। इसी के साथ साथ हमने सोचा क्यों ना हम 0 को भी सबसे पहले लिख दें और तब हमारी एक और संख्या बन जाएगी 068 यहाँ पर, या फिर हम लिख दें 086। लेकिन बच्चों बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी हम संख्याओं के आगे 0 लगाते हैं तो उस 0 का मान नहीं रहता कुछ, और इसीलिए ये 68 हो जाएगा। अब अगर हम इसको एबेकस पे दिखाना चाहे तो हम एबेकस पे इसको कैसे दिखाएंगे? हम इसको दिखाएंगे 68 है ये, तो हमने लिया दहाई के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 6 और इकाई के स्थान पे कितना है 8। हमारे पास यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि इस तरीके से यहाँ तो 0 पे तो 0 हो गया, कुछ भी नहीं लगा, यहाँ तो 0 कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे कि ये 3 अंकों की संख्या है? यही मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम 0 लगा देंगे तो हमने अभी देखा था कि 3 अंकों की संख्याओं को हम इसमें कैसे दिखा रहे थे, लेकिन 0 जब हम आगे लगा देंगे तो उसका मान नहीं रहेगा, तब वह 2 अंकों की संख्या कहलाएगी, जैसे कि आप इसमें एबेकस पे देख रहे हो। इसी को अगर हम उलट देते हैं तो इसको अगर हम उलट देते हैं और हम यहाँ पर उल्टेंगे तो क्या होगा? दहाई के स्थान पे 8 होगा, दहाई के स्थान पर 8 होगा और इकाई के स्थान पे 6 होगा। तो हम देख रहे हैं दहाई के स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरीके से इकाई के स्थान पे कितने आ गए? 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। तो यही मान जो था यह जो है अपना प्लेस वैल्यू जो है इसने चेंज कर लिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि इकाई और दहाई के मान की वजह से हमारे नंबर्स में हमारे नंबर कैसे बड़े और छोटे हो जाते हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखेंगे कि मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको एक प्रश्न दिया कि आप 2 ऐसे अंक बताइए जिसका योगफल 8 होगा। तो ऐसे कौन कौन से अंक हो जाएंगे? ऐसे 2 इकाई बताइए, ऐसी 2 इकाई बताइए जिसका योगफल 8 होगा। बहुत सही, ठीक है। हम देखते हैं इसमें 4, ठीक है, बोलो आप लोग, बताते रहो। 4 जोड़ 4, ठीक है, ये इकाई के स्थान पे है, यह भी इकाई के स्थान पे है। इसका योगफल कितना हो गया? 8। इसी तरीके से 6 जोड़ 2, तो इसका भी कितना हो गया? यह भी हो गया 8। और इसी को हम उल्टा कर दें तो 2 जोड़ 6 8। तो अब हमने समझा बच्चों कि हमने कैसे इकाई और दहाई या सैकड़े के स्थान में परिवर्तन करके संख्याएं जो हैं वो बड़ी और छोटी हो जाती हैं। हमारा प्रश्न क्या था कि 2 ऐसी इकाई लेनी है जिसका योगफल 8 हो। तो अब हम कौन कौन सी इकाई ले सकते थे? हम 4 ले सकते थे, फिर 4 ले सकते थे। तो 4 जोड़ 4 कितना हो गया?
8 हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग अगला 2 इकाई क्या लेंगे, 6 जोड़ 2, 6 जोड़ 2 भी कितना हो जाएगा, 8 होगा। अगर हम इसको उलट दें 2 जोड़ 6 तभी भी ये 8 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हम अगर हमारे पास कोई प्रश्न आता है कि कैसे योगफल, किसी भी 2 संख्याओं का योगफल क्या हो सकता है, तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अगला आपको बताती हूँ। आपको 2 इकाई बतानी है जिसका योगफल 7 होगा। ठीक है, प्रश्न फिर से सुने, 2 इकाई बतानी है जिसका योगफल 7 होगा। 5 जोड़ 2, ठीक है। फिर दूसरा और भी सोचो, 4 जोड़ 3, बहुत बढ़िया, बहुत सही समझ रहे हो। 5 जोड़ 2 ये हो गया 7। इसी तरीके से 3 जोड़ 4 ये भी हो गया 7। अच्छा ठीक, ओके ठीक है। 4 जोड़ 3 यह भी हो गया 7। तो हमें जब भी हमें ऐसा करना होगा, खुले माइंड से आप जितनी संख्याओं को जोड़ करके कर सकते हैं वह आप इसमें करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास एक सवाल आता है कि 400 से लेकर 500 के बीच कोई एक संख्या बताइए जिसके दहाई पे 3 हो और इकाई पे 5 हो। ठीक है, किसके किसके बीच बोला हमने, 400 और 500 के बीच में। तो अब आप क्या करेंगे, 400 और दहाई पे कितना है, 3, यानी कि 400 प्लस 3 जोड़ 5, तो हमारे पास एक कौन सी संख्या हो जाएगी, 435, जहाँ पे दहाई के स्थान पर 3 है और इकाई के स्थान पर 5 है। तो ऐसी कई सारे सवाल, इस तरह के सवाल आपको अपने पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे। उन सवालों को आप हल करें। अभी हम यहाँ पर सैकड़े तक बात कर रहे थे, आप इसमें 1000 तक जाइए। 1000 तक में मान लीजिए 7665, 7665 अगर संख्या आती है, 7665 और दूसरी संख्या है 6566, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, पहली वाली संख्या यह, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है, हमने इसके 1000 के मान की तुलना की। अब मैं अगला आपको संख्या बताती हूं। अगली संख्या है 663, 636 और 643। अब यहां बताइए यहां कौन सी बड़ी संख्या होगी। बहुत बच्चा सही कहा आपने बच्चों, यहां पर दूसरी संख्या जो है यह बड़ी है, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं सैकड़े में 6 है, यानी कि सैकड़े के स्थान पे दोनों जगह 600 600 है। 6 सैकड़ा 6 सैकड़ा, यहां भी 600 600, लेकिन अब मान किसका अलग हो रहा है, अब हमें किसकी तुलना करनी है, हमें दहाई के स्थान पे जो संख्या है उसकी तुलना करनी है। दहाई के स्थान पर अगर 3 है और दहाई के स्थान पे 4 है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, जहां पर दहाई के स्थान पर 4 है। बहुत सही कहा आपने। तो यहां पर दहाई के स्थान पे क्या है, यहां पे दहाई के स्थान पे 4 है, इसलिए यह संख्या जो बड़ी हो जाएगी। अब हम अगली संख्या लिखते हैं 565 और दूसरे में हमने लिखा 562। तो 505 सैकड़े में दोनों बराबर है, दहाई में भी दोनों बराबर है। अब अंतर कहां आ रहा है, अब अंतर आ रहा है इकाई के स्थान पे। तो इकाई में जिसका मान ज्यादा होगा वह बड़ी संख्या होगी उसके इकाई की छोटी संख्या के मान वाली संख्या से। तो अब यहां पे कौन सी संख्या बड़ी है, 565। बहुत सही कहा आपने। तो यहां पर 565
बड़ी हो गई। तो बच्चों आज आपने सीखा कि कैसे हम स्थानीय मान के आधार पे संख्याओं की तुलना करके बड़ी और छोटी संख्या की पहचान विकसित कर सकते हैं, पहचान उसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ तक 1000 तक ही चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा मान कौन सा होगा? 1000 का। सबसे पहले हम तुलना 1000 के मान का करेंगे। 1000 पे जो संख्या बड़ी होगी, जिसका मान ज़्यादा होगा, वह बड़ी संख्या। उसके बाद हम सैकड़े, उसके बाद अगर मान लीजिए 1000 की संख्या बराबर हो गई, तब हम तुलना किस पे करेंगे? सैकड़े की संख्या पे। अगर सैकड़ा भी बराबर हो गया, जैसे यहाँ हो रहा है, सैकड़ा भी बराबर हो गया, तो हम किसके आधार पे तुलना करेंगे? तब हम दहाई के स्थान के आधार पे तुलना करेंगे। अब दहाई भी अगर बराबर हो गई, तब किस आधार पे तुलना होगी? तब आधार हो कौन सा होगा हमारा? इकाई। तो हम इकाई की संख्या के आधार पर तुलना करेंगे। तो बच्चों इस तरह के कई प्रश्न आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं और अन्य पुस्तकों से भी विभिन्न तरह के प्रश्न आप निकालें, उसको हल करें और इसको खुश होके करें, मुस्कुराते हुए दोस्तों के साथ करें। तब तक आप हल करते रहिए और सीखते रहिए। हम लोग अगली कक्षा में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।